बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है उन आंसर को अंडरस्टैंड करने में। तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको सॉल्व एमसीक्यूज़ के साथ साथ उनकी ईजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आप आंसर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस लेसन के अंदर आपको MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। अब क्वालिटी बेसिक्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसमें पहला एक है क्वालिटी मीन्स। क्वालिटी का मतलब क्या है? सो कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। तो क्वालिटी का सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो वो ये होता है कि कॉन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक प्रोडक्ट का होना, यही क्वालिटी प्रोडक्ट होती है। कि जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदी है वो वही चीज़ है, तो आप कहेंगे कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। और अगर वो चीज़ नहीं है जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ख़रीदी है, तो वो चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही तो आप कहेंगे कि ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्वालिटी का ये मतलब नहीं होता कि लाजमी तौर पर हाई क्वालिटी होनी चाहिए। So according to Philip Crosby, quality is defined as conformance to requirements. और Philip Crosby के मुताबिक ये definition दी गई है. So this means a product or service must meet specified standard and perform exactly as intended. यानी कि प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसको लाजमी तौर पर पूरा करना चाहिए जो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, उन स्टैंडर्ड से गिरा हुआ उसका लेवल ना हो, और वो एग्जैक्टली उस तरह परफॉर्म करे जो जिस मकसद के लिए उसको ली गई है, तो ही वो क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाई जाएगी। उसके बाद कि क्वालिटी फोकसेस ऑन, क्वालिटी का फोकस इनमें से क्या है, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्वालिटी जितनी बेहतर होगी उतना ही ज़्यादा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। सो इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कस्टमर इज द अल्टीमेट जज ऑफ क्वालिटी। जो अल्टीमेट जज है, जज कौन करेगा क्वालिटी का? वो कस्टमर जज करेगा। सो ऑल प्रोसेसेस आर डिज़ाइन टू मीट एंड एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तमाम जो प्रोसेसेस होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि पूरा किया जाए कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, या उससे भी ज़्यादा उनको जो है वो प्रोवाइड किया जाए। मेकिंग सेटिस्फेक्शन इज़ द कोर ऑब्जेक्ट। मेकिंग सेटिस्फेक्शन द कोर ऑब्जेक्ट, जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? सेटिस्फाई करना किसको? कस्टमर को। नाउ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़, अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन वाइड अप्रोच। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऐसी क्वालिटी अप्रोच है जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइज अप्रोच होती है। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच दैट इन्वॉल्व एवरी एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट इन इम्प्रूविंग क्वालिटी कंटिन्यूसली। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की मैनेजमेंट अप्रोच है, इनकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट इसमें होती है। और इसमें क्या है कि तमाम जो है वो एम्प्लॉयज़ भी शामिल होते हैं, यानी कि क्वालिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम नहीं, बल्कि तमाम एम्प्लॉयज़ और तमाम डिपार्टमेंट, ताकि वो इम्प्रूव करें क्वालिटी, वो भी कंटिन्यूसली। नाउ क्वालिटी अप्लाइज टू, क्वालिटी अप्लाई की जाती है किन किन चीज़ों के ऊपर? वो है प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड पीपल। प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई की जाती है, सर्विसेज पे भी, और लोग भी क्वालिटी पीपल हों, जो क्वालिटी वर्क करें। जो क्वालिटी वर्क करते हैं वही क्वालिटी पीपल होते हैं। और सर्विसेज जो दी जाए वो, और प्रोडक्ट तो क्वालिटी लोगों को समझ में आता ही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है। सो मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट कवर्स नॉट जस्ट प्रोडक्ट बट आल्सो सर्विसेज, प्रोसेसेस एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो हम देखते हैं कि पहले के दौर में जब क्वालिटी की बात होती थी तो सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस था, लेकिन अब जो है, अब मॉडर्न क्वालिटी अगर मैनेजमेंट की बात करें, स्टैंडर्ड्स की हम बात करें, तो उसमें सर्विसेज भी आ जाती है। जो सर्विस है उसकी क्वालिटी की हम बात करेंगे। अब जैसे कि कोई डॉक्टर है उसकी सर्विस है, या बैंकिंग है उसकी सर्विस हो गई। और फिर प्रोसेसेस की भी आती है कि उन प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो भी क्वालिटी प्रोसेस हो। और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी जो है वो उसी के मुताबिक हो, क्वालिटी के मुताबिक। नाउ मेन गोल ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज, जो मेन गोल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का वो क्या है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार इंप्रूव किया रुक गए, नहीं, बल्कि कंटिन्यूस इंप्रूव करते रहें। यानी कि हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आए, या हर वीक कुछ थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आते रहें, रुके नहीं। सो TQM इज़ बेस्ड ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट काइजन, मीनिंग स्मॉल ऑन गोइंग इंप्रूवमेंट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेस करती है काइजन के ऊपर, यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर। कि इसका मतलब है कि स्मॉल ऑन गोइंग इंप्रूवमेंट, यानी कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट लेकिन लगातार आती हुई इंप्रूवमेंट रहे तमाम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर। नाउ रेटर मॉडल एंड फंडामेंटल्स। अब रेटर मॉडल और उसके जो फंडामेंटल्स हैं उनमें से हम इंपॉर्टेंट देखते हैं। रेटर स्टैंड्स फॉर, रेटर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है। सो ये क्या है? रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबल्स, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। तो
Rater is a service quality model used to evaluate customer satisfaction across five dimension. Rater असल में क्या है कि सर्विस क्वालिटी मॉडल है जिसके ज़रिए एवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन 5 डायमेंशंस के ऊपर उनको सामने रखते हुए। नाउ रिलायबिलिटी मीन, अब रिलायबिलिटी का मतलब इनमें से क्या है, वो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एक्चुअली। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना, एक जैसी परफॉर्मेंस होना। रिलायबिलिटी रेफर्स टू डिलीवरिंग सर्विसेज एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। रिलायबिलिटी से मुराद ये होता है कि डिलीवर किया जाए सर्विसेज को वो भी एक्यूरेसी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, ऊंच नीच ना हो और हर वक्त वो भी। ना एश्योरेंस रेफर्स टू, एश्योरेंस से मुराद इनमें से क्या है, कस्टमर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। कस्टमर का जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है वो है एश्योरेंस से मुराद। सो एश्योरेंस बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट थ्रू एम्प्लॉई नॉलेज, कर्टिजी एंड प्रोफेशनलिज्म। एश्योरेंस बिल्ड करता है कस्टमर का ट्रस्ट जो है एम्प्लॉई के ज़रिए, एम्प्लॉई नॉलेज के ज़रिए, कर्टिजी के ज़रिए और प्रोफेशनलिज्म के ज़रिए। नाउ टेंजिबल्स इंक्लूड, अब टेंजिबल्स जो हैं वो क्या हैं, इनटेंजिबल सर्विसेज को कहते हैं, लेकिन जब टेंजिबल्स की बात हो तो फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट ये इसमें आ जाते हैं, जो फिजिकली तौर पे चीज़ें हैं जो देख सकते हैं हम, टच कर सकते हैं, वो आती है, और इक्विपमेंट वगैरह। सो टेंजिबल्स आर फिजिकल एस्पेक्ट्स। सो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं फिजिकली जिनको हम देख सकें, टच कर सकें, जैसे कि बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, स्टाफ के अपीयरेंस, स्टाफ उनका कैसा दिखता है, उसका हुलिया कैसा है, प्रोफेशनल है या नहीं है वो। डैट कस्टमर कैन सी, जो कि कस्टमर जो है वो देख सके। अब इवन के स्टाफ अगर कैजुअल भी है तब भी प्रोफेशनल हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल लुक में ही वो प्रोफेशनल लगे। कैजुअल अगर वो हैं, यानी कि कैजुअल उनके ड्रेसिंग है उसके बावजूद भी वो प्रोफेशनल दिख सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि कस्टमर कैसे उनको देखता है। सो रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स, अब रिस्पॉन्सिवनेस का इनमें से क्या मतलब है, वो है विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर्स, यानी कि विलिंगनेस होना कि हेल्प कर सकें कस्टमर्स को। सो रिस्पॉन्सिवनेस रिफ्लेक्ट्स हाउ क्विकली एंड इफेक्टिवली कंपनी हेल्प्स कस्टमर्स, यानी कि कितनी तेज़ी से और इफेक्टिवनेस के साथ कंपनी हेल्प करती है उसके कस्टमर की, ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। नाउ क्वालिटी गुरुज, अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, डेमिंग इज़ नॉन फॉर, डेमिंग जाना जाता है इनमें से किसके लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफी। क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफी के लिए डेमिंग जाना जाता है। सो डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल्स लाइक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। अब एडवर्ड डेमिंग जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए कुछ ऐसे उसूल, कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के थे, और मैनेजमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी के लिए। ना जुरान इज़ फेमस फॉर, जुरान जो वो फेमस है इनमें से किसके लिए, वो है क्वालिटी ट्रिलॉजी, क्वालिटी ट्रिलॉजी के लिए। सो जुरान इंट्रोड्यूस दी क्वालिटी ट्रिलॉजी, प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। जुरान ने इंट्रोड्यूस किया जो क्वालिटी ट्रिलॉजी थी जिसमें प्लानिंग, कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट है। नाउ क्रॉसबी डिफाइन क्वालिटी एज, क्रॉसबी ने डिफाइन किया क्वालिटी को किसके तौर पे, सो कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना। सो क्रॉसबी एम्फेसाइज डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम एंड मीटिंग रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली। क्रॉसबी के मुताबिक क्या है कि सही किया जाए, पहली बार में ही सही चीज़ कर लें और जो रिक्वायरमेंट्स है उनको एग्जैक्टली पूरा कर लें, यही क्वालिटी है कि सही चीज़ करें और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें। सो इशिकावा ने इंट्रोड्यूस की क्या, कॉज इफेक्ट डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम की। सो काओरू इशिकावा डेवलप फिश बॉन कॉज इफेक्ट डायग्राम। अच्छा है जो कॉज इफेक्ट डायग्राम है ये फिश बॉन डायग्राम भी है, क्योंकि ये फ़िश की तरह लगती है, जो फिश बॉन होती है एक्चुअली, जो फिश बॉन होती है, जो जिसको हम कंगी भी कहते हैं, वो छोटी मछलियों की जो कंगी होती है उस टाइप, अगर उसको हम देखें तो ये कुछ इस तरह की लगती है। टू आइडेंटिफाई रूट कॉजेज़ ऑफ प्रॉब्लम, और ये डायग्राम जो है वो इसलिए बनाई गई कि रूट कॉजेज़ जो है वो प्रॉब्लम्स को समझ सकें, रूट कॉजेज़ को समझ सकें, यानी कि कोई एक इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है, कोई वजह है, कुछ हो रहा है अगर तो उसके पीछे कोई वजह है, तो उस चीज़ को दिखाया जाता है इस डायग्राम के ज़रिए, कॉज इफेक्ट डायग्राम, जिसको फिश बॉन डायग्राम कहते हैं। फिश बॉन इस वजह से कहते हैं कि फिश बॉन की तरह लगती है वो। नाउ टागुची फोकस्ड ऑन, टागुची का जो है वो फोकस है इनमें से किसके ऊपर, लॉस फंक्शन के ऊपर। सो गेनिची टागुची इंट्रोड्यूस द लॉस फंक्शन लिंकिंग क्वालिटी टू सोसाइटल लॉस फ्रॉम वेरिएशन। गेनिची टागुची ने इंट्रोड्यूस किया लॉस फंक्शन और लिंक करते हुए क्वालिटी को जो है सोसाइटल लॉस जो है वेरिएशन से। नाउ टागुची एंड लॉस फंक्शन, अब टागुची एंड लॉस फंक्शन की बात करते हैं। टागुची लॉस फंक्शन शोज, टागुची लॉस फंक्शन शो करता है इनमें से किस चीज़ को, लॉस ड्यू टू वेरिएशन, ऐसे लॉस जो वेरिएशन की वजह से आते हैं, जो फ़र्क आने की वजह से आते हैं। सो द लॉस फंक्शन शोज दैट एनी डेविएशन फ्रॉम टारगेट वैल्यू क्रिएट लॉस। लॉस फंक्शन हमें ये दिखाता है कि कोई भी डेविएशन होना, कोई भी फ़र्क आना, अगर टारगेट वैल्यू से कोई भी फ़र्क आता है तो उससे नतीजा निकलता है लॉस, नुकसान होता है। नाउ क्वालिटी लॉस अकर्स व्हेन, अब क्वालिटी लॉस कब होता है इनमें से, डेविएशन फ्रॉम टारगेट, एक टारगेट से उससे हट के जाएंगे
तब सो इवन स्मॉल डेविएशन फ्रॉम आइडियल टारगेट रिजल्ट इन क्वालिटी लॉस। अगर छोटा सा भी फ़र्क आएगा आइडियल टारगेट से, नतीजा क्वालिटी लॉस निकलता है। नाउ टागुची अप्रोचेस एम्फेसाइज, टागुची अप्रोच जो है वो एम्फेसाइज करती है इनमें से किसके ऊपर, रिड्यूसिंग वेरिएशन, इनके वेरिएशन को कम किया जाए, फ़र्क को कम किया जाए। सो रिड्यूसिंग वेरिएशन इंश्योर्स कंसिस्टेंट क्वालिटी इन फ्यूर डिफेक्ट। वेरिएशन कम करना इस बात को यकीनी बनाता है कि क्वालिटी कंसिस्टेंट हो और डिफेक्ट जो है वो कम से कम हो। सो क्वालिटी शुड बी मेजर्ड इन, क्वालिटी को मेजर किया जाए इनमें से किसके अंदर, लॉस टू सोसाइटी, जो सोसाइटी को लॉस आ रहा है। सो टागुची डिफाइन क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस कॉस्ट टू सोसाइटी ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। टागुची ने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया क्वालिटी को लॉस के तौर पे, जो कि सबब बना सोसाइटी के लिए पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। ना टागुची कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन, अब टागुची का जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है किसके ऊपर, इन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर। सो बाय मिनिमाइजिंग वेरिएशन एंड इम्प्रूविंग प्रोसेसेस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज अचीव। जब मिनिमाइज करेंगे वेरिएशन, जो फ़र्क आ रहा है उसको इम्प्रूव करेंगे प्रोसेस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वो हासिल की जाती है। नाउ डेमिंग फिलोसफी, डेमिंग ने दिए क्या 14 पॉइंट, जो डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग के दिए गए पॉइंट हैं वो कौन से हैं, 14 पॉइंट्स हैं। So Edward Deming introduced 14 points for management which guide organization toward quality improvement and long-term success. So 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने, जो गाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को क्वालिटी इंप्रूवमेंट के हवाले से भी और लॉन्ग टर्म सक्सेस, ऐसी सक्सेस जो कई सालों की है। नाउ डेमिंग साइकिल क्या है, वो है PDCA है। सो द डेमिंग साइकिल PDCA इज़ अ continuous improvement model used to enhance processes and quality। ये continuous improvement मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें इम्प्रूवमेंट चलती ही रहती है और इसके ज़रिए प्रोसेसेस को बढ़ाया जाता है और क्वालिटी को भी बढ़ाया जाता है। अब PDCA स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है प्लान डू चेक एंड एक्ट। प्लान डू चेक एंड एक्ट जो है ये है, प्लान किया जाए फिर चेक किया जाए फिर एक्ट किया जाए। तो जो PDCA है इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर इम्प्रूविंग प्रोसेसेस थ्रू प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एवेल्यूशन एंड एक्शन। ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस, और इसमें प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन की जाती है उस प्लानिंग की, फिर एवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिनेशन की जाती है और फिर एक्शन जो है वो लिया जाता है। नाउ डेमिंग ने एम्फेसाइज किया है किस चीज़ के ऊपर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ऐसी इंप्रूवमेंट जो चलती जा रही है। सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज़ अ कोर आइडिया इन डेमिंग्स फिलॉसफी टू इनहेंस क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कोर आइडिया, बुनियादी आइडिया है डेमिंग की फिलॉसफी में, ताकि क्वालिटी बढ़ाई जाए, कॉस्ट में कमी लाई जाए। नाउ डेमिंग चेन रिएक्शन लीड्स टू, डेमिंग चेन रिएक्शन जो है उससे क्या होता है, इनमें से वो होती है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है उसमें हम देखते हैं कि बेहतरी आती है। सो इम्प्रूविंग क्वालिटी रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू बिजनेस ग्रोथ। क्वालिटी बढ़ाने से, बेहतर करने से कॉस्ट में कमी आती है, प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है, बिजनेस की ग्रोथ होती है। ना जुरान एंड क्रॉसबी, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जुरान ट्रिलॉजी इंक्लूड्स, जुरान ट्रिलॉजी में शामिल है प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। सो 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड। जोसेफ एम जुरान प्रपोज द ट्रिलॉजी प्लानिंग, कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। जोसेफ एम जुरान ने प्रपोज किया ट्रिलॉजी जो कि प्लानिंग, कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट है, 3 चीज़ें आ गई। सो क्रॉसबी कॉन्सेप्ट इनमें से क्या है, क्वालिटी इज़ फ्री, यानी कि क्वालिटी फ्री है। अच्छी क्वालिटी देने के लिए फैक्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती। जो हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है कि क्वालिटी वाली प्रोडक्ट अगर देंगे तो कोई एक्स्ट्रा किस्म का उनको एक्सपेंस आएगा, नहीं, वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोसेस अगर सही होंगे। सो फिलिप क्रॉसबी आर्ग्यू डैट डूइंग राइट थिंग फर्स्ट टाइम सेव्स कॉस्ट। अब फिलिप क्रॉसबी ने यही चीज़ बताई है किस तरीके से फ्री है क्वालिटी, कि सही चीज़ पहली बार करेंगे तो उसी से कॉस्ट बच जाएगी। जब पहली बार ही सही चीज़ करेंगे तो उससे कॉस्ट भी बचेगी और फिर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगी। सो क्रॉसबी का जो फोकस है किसके ऊपर है, ज़ीरो डिफेक्ट्स के ऊपर। क्रॉसबी एम्फेसाइज एलिमिनेटिंग डिफेक्ट कम्प्लीटली रेदर देन एक्सेप्टिंग एरर्स। क्रॉसबी ने इस बात को एम्फेसाइज किया कि एलिमिनेट किया जाए डिफेक्ट्स को, मुकम्मल तौर पर डिफेक्ट्स को ख़त्म किया जाए, ना कि एरर्स को एक्सेप्ट किया जाए। सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्लूड्स, अब जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो क्या है, अगर क्वालिटी की कॉस्ट की हम बात करें तो उसमें प्रिवेंशन, अप्रेजल और फेलियर आता है। प्रिवेंशन रोक देना, अप्रेजल करना या फिर फेलियर आना। सो क्वालिटी कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर कॉस्ट। मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट आ जाती है ना, एक तरफ प्रिवेंशन हो गई, अप्रेजल हो गई और फेलियर, अगर प्रोडक्ट फेल हो गई है ना। प्रिवेंशन कॉस्ट मीन, अब प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं। कॉस्ट टू अवॉइड डिफेक्ट, पहले ही डिफेक्ट्स से बचाया जाए।
तो प्रिवेंशन कॉस्ट आर स्पेंड टू स्टॉप डिफेक्ट बिफोर दे अकर, यानी कि इससे पहले डिफेक्ट आए उससे पहले ही रोक दिया जाए, यानी कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए कि डिफेक्ट आने से पहले ही रोक दिया जाए। नाउ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। सिस्टम थिंकिंग मीन्स, सिस्टम थिंकिंग का मतलब क्या है, सीइंग ऑल होल सिस्टम, इनके पूरा सिस्टम देखा जाए, किसी एक चीज़ को ना देखा जाए। सिस्टम थिंकिंग फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल अंडरस्टैंड करें, समझें, ना कि किसी एक हिस्से को। नाउ दिस सिपोक मॉडल इंक्लूड्स, अब जो सिपोक मॉडल है SIPOC, इसमें शामिल है, इनमें से क्या है, वो है सप्लायर, इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट एंड कस्टमर। सप्लायर है जो रॉ मटेरियल पहुँचा रहा है, फिर इनपुट है उसको रॉ मटेरियल को इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेबर भी होते हैं, फिर प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, आउटपुट बन के निकल रहा है उस प्रोसेस से, और फिर कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचती है बनने के बाद। सो सिपोक इज़ अ प्रोसेस मैपिंग टूल शोइंग द कंप्लीट वर्क फ्लो। एक मैपिंग टूल है ये, प्रोसेस मैपिंग टूल है जो कंप्लीट वर्क फ्लो बता रहा है। जैसे कि पीछे आपको बताया गया था कि सप्लायर ने रॉ मटेरियल दिया, फिर इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया गया रॉ मटेरियल और लेबर को भी, फिर प्रोसेस किया गया और उससे आउटपुट निकला, और फिर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाई जाएगी। आउटपुट जो था वो प्रोडक्ट थी। अच्छा, अब प्रोसेस इंप्रूवमेंट फोकसेस ऑन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट का इनमें से किसके ऊपर फोकस है, रिड्यूसिंग वेरिएशन, यानी जो वेरिएशन है, जो फ़र्क है उसको कम किया जाए। रिड्यूसिंग वेरिएशन इंप्रूव्स कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, वेरिएशन में कमी लाने का मतलब होता है कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए। ना इंटीग्रेशन ऑफ पीपल एंड प्रोसेस लीड्स टू, इंटीग्रेशन जो होती है लोगों की और प्रोसेस की, उससे क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस होती है। सो कंबाइनिंग स्किल पीपल विद इफेक्टिव प्रोसेस इंप्रूव रिजल्ट, कंबाइन करना स्किल वाले जो लोग हैं, स्किल जिनके पास है, उसको इफेक्टिव प्रोसेस के साथ बेहतर करता है रिजल्ट्स को। नाउ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मींस, अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, ऑनगोइंग इन्हेंसमेंट, ऐसी इन्हेंसमेंट जो लगातार हैं। सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट काइजन इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकने वाला, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। नाउ ISO एंड क्वालिटी सिस्टम, ISO और क्वालिटी सिस्टम की बात करते हैं। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो अक्सर प्रोडक्ट के ऊपर आप ISO स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ देखते होंगे, उसके फ्रंट पे अगर नहीं हो तो के पीछे कहीं उसके लिखा हुआ होता है, तो वो ISO क्वालिफाइड सर्टिफाइड होती हैं वो। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी सिस्टम, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं क्वालिटी सिस्टम्स के लिए, जो दुनिया भर में रिकग्नाइज सिस्टम है, दुनिया भर में उन सिस्टम्स को पहचाना जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट ISO क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, तो वो ग्लोबली तौर पे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। ना ISO 9000 रिलेट्स टू, ISO 9000 में से किससे रिलेट करता है, वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो ISO 9000 फोकसेस ऑन मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ISO 9000 को फोकस होता है कि मेंटेन करें क्वालिटी स्टैंडर्ड, वो भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। नाउ ISO सर्टिफिकेशन इंश्योर्स, ISO सर्टिफिकेशन इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है कि इन चीज़ों को स्टैंडर्ड क्वालिटी सिस्टम के, क्वालिटी सिस्टम एक स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हैं, उससे नीचे नहीं है। सो सर्टिफिकेशन कन्फर्म्स डेट अ कंपनी फॉलोज स्टैंडर्डाइज क्वालिटी प्रोसीजर्स। असल में जो ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हर क्वालिटी, हर प्रोडक्ट जो बन के निकल रही है उसके लिए, बल्कि जो सिस्टम लगा हुआ है उसको, कि जो सिस्टम कंपनी में फॉलो किया जा रहा है वो क्वालिटी है, जो प्रोसीजर्स हैं वो क्वालिटी वाले हैं, उन प्रोसीजर्स को, उन सिस्टम्स को फॉलो करके प्रोडक्ट्स वहाँ बन रही हैं ना। ISO फोकसेस ऑन, ISO का फोकस है किसके ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस के ऊपर है। जब ISO सर्टिफिकेशन मिलती है हासिल करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसेस जो है वो होने चाहिए प्रॉपर। सो ISO एम्फेसाइजेस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसिस्टेंट प्रोसेसेस, एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इनको प्रोवाइड की जाए और कंसिस्टेंट प्रोसेसेस हों। ISO हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। अब जितनी भी ISO सर्टिफाइड फर्म होगी उनकी सबकी क्वालिटी एक जैसी होगी। सो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस रिड्यूस वेरिएशन एंड इम्प्रूव कंसिस्टेंसी, उससे क्या होगा कि वेरिएशन में कमी आएगी। जो फ़र्क है क्वालिटी का, एक जगह कहीं ज़्यादा, एक जगह कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, ये फ़र्क बहुत कम हो जाएगा और कंसिस्टेंसी होगी, एक जैसी हम देखेंगे। अच्छा, अब कुछ मिक्स MCQs देखने हैं, आपको लेसन वाइज बताए गए। तो क्वालिटी कल्चर मींस, अब क्वालिटी कल्चर का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमिटमेंट हो। क्वालिटी कल्चर इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज़ वर्किंग टुगेदर क्वालिटी गोल्स, तमाम एम्प्लॉयज़ जो साथ में काम कर रहे हैं वो क्वालिटी गोल्स के लिए काम कर रहे हैं। नाउ WTO अफेक्ट्स, अब WTO अफेक्ट करता है इनमें से किसको, ग्लोबल कंपटीशन को। सो WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोट करती है ग्लोबल ट्रेड, दुनिया भर में जो ट्रेडिंग है और कंपटीशन को बढ़ाती है ये।
कस्टमर फोकस इनमें से क्या है? कस्टमर फोकस वो है की प्रिंसिपल ऑफ TQM, यानी कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द कोर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बुनियाद है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। उसके बाद ये वेरिएशन रिडक्शन लीड्स टू, वेरिएशन रिडक्शन से क्या होता है? बेटर क्वालिटी आती है। सो लेस वेरिएशन मीन्स मोर रिलायबल एंड कंसिस्टेंट आउटपुट। कम वेरिएशन का मतलब ये होगा कि रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होगी और आउटपुट जो है वो कंसिस्टेंट होगा। नाउ बेंच मार्किंग मीन्स, बेंच मार्किंग का इनमें से क्या मतलब है? कंपेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंपेयर करना बेस्ट प्रैक्टिसेस को बेहतर प्रैक्टिसेस। तो बेंच मार्किंग कंपेयर्स परफॉर्मेंस विद इंडस्ट्री लीडर्स। बेंच मार्किंग में कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस को जो इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं, जो सबसे आगे होते हैं इंडस्ट्री में। नाउ क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिक्वायर करता है इनमें से क्या? एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय का शामिल होना है। सो एम्प्लॉय प्ले अ की रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एम्प्लॉय एक की रोल प्ले करता है आइडेंटिफाई करने में और सॉल्व करने में प्रॉब्लम। उसके बाद लीडरशिप इन क्वालिटी मीन्स, लीडरशिप जो क्वालिटी में उसका मतलब क्या है? गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करना। सो लीडर्स गाइड एंड सपोर्ट क्वालिटी इनिशिएटिव्स, लीडर गाइड भी करते हैं सपोर्ट करते हैं क्वालिटी इनिशिएटिव्स को। नाउ क्वालिटी प्लानिंग इन्वॉल्व, क्वालिटी प्लानिंग में इनमें से क्या शामिल है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स सेट किए जाए। सो प्लानिंग डिफाइंस क्वालिटी गोल्स एंड स्टैंडर्ड, प्लानिंग डिफाइन करती है क्वालिटी गोल्स और स्टैंडर्ड्स को। नाउ क्वालिटी कंट्रोल फोकसेस ऑन, क्वालिटी कंट्रोल का फोकस होता है इनमें से किसके ऊपर? मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। नाउ क्वालिटी कंट्रोल चेक्स वेदर स्टैंडर्ड्स आर मेट, क्वालिटी कंट्रोल इस बात को यकीनी बनाता है कि क्या स्टैंडर्ड्स को पूरा किया जाता है या नहीं पूरा किया जाता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट लीड्स टू, अब क्वालिटी इंप्रूवमेंट से क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। सो बेटर क्वालिटी इंक्रीजेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि बेहतर क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कॉम्पिटिटिवनेस होगी, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एज होगा, वो क्वालिटी होगी जो कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।